अल्लाह पाक रमजान में 10 लाख बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। सुभान अल्लाह। आप तवज्जो नहीं कर रहे हैं हज़रात? ये दिन डूबेगा, सूरज डूबेगा तो जुमा लगा, और रात है तो जुमा है, दिन निकलेगा तब भी जुमा। कल को जब तक मगरिब नहीं हो जाए जुमा रहेगा। मेरे नबी ने फरमाया कि जुमे की रात लगने से और जब तक हफ्ते का दिन ना लग जाए, हर टाइम हर घड़ी इतने लंबे टाइम तक अल्लाह ताला 10 लाख लोगों को हर घड़ी में जहन्नम से आजाद फरमाता रहता है, जन्नत अता करता रहता है। ये कौन कह रहा है? ये नबी आखिरुज़्ज़मा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये नबी ने बताया ना। अब यहां एक बात अकीदे की बता दूं मैं आपको, और वो बात यह है कि अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए अपने बंदों की, लेकिन नबी बता रहे हैं मदीने में बैठ करके अपने उम्मत के लोगों को मग़फ़िरत खुदा कर रहा है। बता मुस्तफा रहे हैं, पता ये चला कि जो खुदा की मर्जी है वही मुस्तफा की मर्जी है, और जो मुस्तफा की मर्जी है वही खुदा की मर्जी है। इसी को बरेली के इमाम ने कहा था, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बोलें जरा जोर से सुभान अल्लाह। ये है रमजान, ये है रमजान। यार रमजान के महीने में जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, शैतान को कैद कर दिया। उसके बाद लोग कहते हैं, बोले जब रमजान में शैतान बंद है, शैतान रमजान में कैद है, तो फिर गुनाह कौन करवाता है? आओ मैं कुरान से पूछता हूं ना। कुरान कहता है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। इंसान एक तो शैतान, वो शैतान एक तो जिन्नात में है और एक शैतान इंसानों में भी है। तो वो जिन्नाती शैतान तो बंद होता है, लेकिन इंसानों में जो शैतान है ये तो सांड की तरह पूरा दिन भगर भगर खाता है ना। ये कहाँ बंद हो गया? इसका मुंह ही बंद नहीं हो रहा, तो ये कहां से बंद हो? समझे हजरत? अब आइए जो आयत करीमा, ये मैंने रमजान से मुताल्लिक बातें आपके बारगाह में पेश कर दी हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब पढ़ी हुई आयत करीमा की तरफ चलते हैं पलट के जरा। हिंदुस्तान के अंदर बड़ा गर्मा गर्म माहौल है, जिसे भी देखो बेसूंड का हाथी घूम रहा है, जो दिल चाहे वो कह गुजर रहा है, जिसके खोपड़े में जो बात शैतान डाल दे वो पक देता है। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे चिप लोड कराने के बाद लोग लगा दें, जो चिप में है वही भौंकेगा। मुझे लगता लोगों की जबान से कुछ ऐसा है कि शैतान ने लोगों के खोपड़े को जाम कर दिया है। जो शैतान चाहता है बुलवा देता है, जो शैतान चाहता है बकवा देता है। लेकिन मैं कहता हूं सुन, मैंने कुरान करीम के 27वें पारे की आयत मुबारका आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। इस आयत का तर्जुमा यह है कि सब कुछ फना हो जाएगा। कुरान कहता कुल्लु मन अलैहा फान, इसका माना यह हुआ जमीन खत्म हो जाएगी, इसका माना यह हुआ आसमान खत्म हो जाएगा, चांद और सूरज बेनूर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कुरान की बारगाह में तड़प के सवाल किया, ए कुरान ये बता कि सब तो खत्म हो जाएंगे लेकिन कुछ बाकी भी रहेगा कि नहीं? तवज्जो फरमा रहे हैं कि नहीं फरमा रहे हैं? सब तो खत्म हो जाएंगे लेकिन कुछ बाकी भी रहेगा कि नहीं? ये सर ऊपर करके इधर सुनो ना बात गौर से, इधर देखो बात सुनो, तुम्हें सुना। सब खत्म, बाकी क्या रहेगा? कुरान ने आगे फरमाया वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम। अल्लाह ने बता दिया, ए मेरे बंदो सब तो फना हो जाए लेकिन तुम्हारे रब की जात बाकी रहेगी। सुभान अल्लाह, तुम्हारे परवरदिगार की जात बाकी रहेगी। अब मैं यहाँ रुक के एक जुमला कहना चाहूंगा कि मुस्तफा का जिक्र
तवज्जो, मुस्तफा का जिक्र यहाँ धरती पे बैठ के ये तुम नहीं कर रहे, मैं नहीं करता, बल्कि जिक्र मुस्तफा तो मेरा खुदा भी करता है। ए पंडित नरसिम्हानंद, कान खोल के सुन, जब तेरा बाप नहीं रहेगा, तेरी ज़ुर्रियत नहीं रहेगी, तेरा वजूद नहीं रहेगा, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन मेरा खुदा रहेगा। जब मेरा खुदा रहेगा, जिक्र मुस्तफा भी रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? मुस्तफा का जिक्र मैं और आप ही नहीं करते। उस पंडित ने नबी की शान में गुस्ताखियां की कि नहीं की? आपने सुना है कैसी किसी गालियां नबी की बार, नबी की शान में उसने सरकार की शान का लिहाज बिल्कुल ना किया, सरकार की अजमत पे उसने हमला करने की कोशिश की। लेकिन मैं कहता हूं जिन गुरु घंटालों के खोपड़ों में ये बात बैठ गई है कि मुस्तफा के जिक्र को हम मिटा दें, मैं कुरान से बात करता हूं। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे महबूब, ए मेरे मुजतबा, ए मेरे रहमतुल लिल आलमीन, ए आमिना के दुर्र यतीम, हमने आपको मकाम दो दिया है कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती है। सुभान अल्लाह। मामला क्या है? कुरान बता रहा है कि जो घड़ी भी आती है, जो लम्हा भी आता है, जो टाइम भी आता है, जो सेकंड भी आता है, जो मिनट भी आता है, मुस्तफा का मर्तबा बढ़ता चला जाता है। ये मैं नहीं कहता, कुरान का 30वां पारा कह रहा है। अब मुझे बताओ, जिस पैगंबर का मर्तबा उनका खुदा हर लम्हा बढ़ा रहा हो, कोई पंडित अगर चाहे तो नबी की अजमत तो घटा देगा? अरे बोलो ना जोर से यार, बोलो घटा देगा? नहीं घटा सकता ना। अब ये मैंने दो बातें तो तवज्जो, ये मैंने दो बातें तो कुरान से पूछ के कही हैं। एक तो मैंने ये बताया कि रब रहेगा, जब रब रहेगा तो नबी का जिक्र रहेगा। दूसरे मैंने ये बताया कि परवरदिगार आलम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को हर घड़ी बुलंद करता है, हर लम्हा बुलंद करता है। कौन करता है? हर लम्हा बुलंद करता है मुस्तफा के मर्तबे को उनका खुदा। लेकिन यहां मैं एक बात और कह दूं, तवज्जो से सुने जरा। सलाम तशरीफ रखें राशिद साहब। तवज्जो, एक बात मैं और बता दूं आपको जरा, और मैं मुसलमानों की जवान बेटे यहां बैठे हैं, मैं इनके कानों तक ये बात पहुंचा दूं, आप समझ लें कि ज्यादा हम ना किसी के खिलाफ बात कर रहे, ना अपनी तुम नीचों को दबा रहे हैं। हम ये कहते हैं अगर किसी के खोपड़े में ये बात बैठी हो कि मुसलमानों को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम करा दो, हम कहते हैं ऐसा भी नहीं होने देंगे। याद रखो, मैं एक जुमला दे रहा हूं, हम ना कुरान को छोड़ेंगे, ना अपने संविधान को तोड़ेंगे। हम ना कुरान को छोड़ेंगे, ना संविधान को तोड़ेंगे, दोनों का लिहाज रखेंगे। लेकिन अगर कोई पाखंडी अपने खोपड़े के अंदर ये बात लेके घूमे कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्तफा की अजमत पे हम तीर चलाएं, नहीं नहीं, मुस्तफा की शान में हम गलत जुमले बोले, हरगिज नहीं जनाब। ये कभी कभी का मौका है, आप बोल भौंक चुके, लेकिन ऐसा आपने ये सोच के बोला कि हिंदुस्तान से नबी का जिक्र खत्म हो जाए, अजाने बंद हो जाए, कुरान यहां से निकाल दिया जाए, मैं फिर पलट के उधर आऊंगा। लेकिन एक बात ये कहता चलूं कि भारत के अंदर मुसलमानों को बसाने वाला कोई राजा नहीं था, हिंदुस्तान का ख्वाजा था। और जिस ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा ना सके, उसके बसाए हुए कौन को कोई यहां से कैसे निकालेगा? बोलिए ना यार आप। राजे साहब जुमला ठीक नहीं है। गरीब नवाज ऊंट बिठा दें, ऊंट बिठा दें गरीब नवाज, उनके बिठाए हुए ऊंट कोई ना उठा सके। मुझे बताइए तो सही, उनके जिस कौम को कलमा पढ़ा के यहाँ बसा गए हों, उस कौम को यहाँ से कोई निकाल सकता है? हरगिज नहीं निकाल सकता। और मैं कहता हूँ बसाने के बाद गरीब नवाज यहाँ से चले नहीं गए, बल्कि हिंदुस्तान ही में लेट के हमारी निगरानी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोलो निगरानी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब अगर कोई के हिंदुस्तान से मुसलमान कब जाएगा
तो मैं बता देता हूं तारीख, तुम्हें कान खोल के सुनो। मुसलमान को हिंदुस्तान से भेजने की कोई तारीख का तयन करना ये तुम्हारे बाप की बस की बात नहीं है। इसलिए जब तक भारत में गरीब नवाज का मजार रहेगा, जब तक यहाँ मुसलमान रहेगा, और जब तक मुसलमान रहेगा हिंदुस्तान में कुरान रहेगा। बोलो रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मजार रहेगा, यहाँ मुसलमान रहेगा, और जब तक मुसलमान रहेगा भारत में कुरान रहेगा। और अगर कोई पाखंडी नरसिम्हानंद हो या कोई और पाखंडी हो, वो ये कहता हो कि हम कुरान को मिटा देंगे, नबी की अजमत को मिटा देंगे, मैं कहता हूं बेटा तुम आज पैदा हुए हो। अजान वो चीज है कि जो अजान हुई है सबसे पहले भारत में हुई है, सबसे पहले हिंदुस्तान में हुई है, सबसे पहले इंडिया में हुई है। और अगर किसी ने हिंदुस्तान की तारीख में ये कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो लाल किले की बुनियाद पर नहीं कहा, ताजमहल की बुनियाद पे नहीं कहा, इस बुनियाद पे कहा है कि सबसे पहला इंसान भारत में आया है, सबसे पहला मुसलमान भारत में आया है, सबसे पहला नबी भारत में आया है, सबसे पहली अजान भारत में हुई है। और जब सबसे पहली अजान भारत में हुई है, कयामत तक इंशाअल्लाह भारत में अजान, जरा जोर से ऊंचा भारत में अजान, एक बार जोर से बोलो भारत में अजान होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये बातें हालात से मुताल्लिक थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब एक बात और समझा दूं आपको मैं जरा, ये तकरीर रिकॉर्ड कर रहे हैं इनका मोहम्मद रफी साहब, इसको निकाल के बाद में भी आप सुनेंगे जिसमें मालूमाती बातें मैंने कही हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। कौन सा नेटवर्क है आपका? रज़वी इस्लामिक नेटवर्क। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तरक्की से हम कनार फरमाए। एक बात मैं और आपसे कहूं, ये राशिद साहब बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं एक बात आपके जरा हवाले करूं। वो जो उसने कहा कुरान की 26 आयतों के बारे में कहा है ना, वसीम जंगली ने कहा है, वसीम जंगली ने, वसीम जंगली बोले कि कुरान में 26 आयतें ज्यादा हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग जरा जुमले को संभाल लें थोड़ा सा। ये मुझे बताइए कि मैंने तवज्जो करेंगे आप, करेंगे तो मैंने या आपने, ये कारी साहब ने, मौलाना रियाजुल साहब ने कारी गुलाम यासीन साहब को 2 किलो चावल दे दिए। तवज्जो करना, मिसाल दे रहा हूं आसान करने बात। 2 किलो चावल दिए, इन्होंने कहा इनसे कि ये चावल हैं पेवर, मैं आपको दे रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी यह है कि इन चावलों में ना घटाना है ना बढ़ाना है। जिम्मेदारी ये बोले ठीक है, हम जिम्मेदारी हमारी, चावल ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। बोले ठीक है। अब ये दे के चले गए। इन्होंने जब इन्हें चावल वापस करे तो चावल बड़े हुए थे, लेकिन चावलों में चावल डाल कर नहीं बढ़ाए, चावलों में मिट्टी डाल दी। अब इन्होंने कहा बढ़ क्यों गए? बोले बढ़ाई तो दी, घटा थोड़ी दी। अब मुझे बताइए, अगर बढ़ा भी दी ये तो जिम्मेदारी तो नहीं निभी ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिम्मेदारी निभी। मैं कहता हूं वसीम जंगली सुन, कुरान करीम मुस्तफा प्यारे पे रब ने नाजिल किया और रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने ही तुम पे नाजिल कर दिया और हमने कुरान की रखवाली का जिम्मा अपने करम पे ले, कुरान की रखवाली का जिम्मा मैंने अपने करम पे ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कुरान ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना कोई घटा सकेगा ना कोई बढ़ा सकेगा। ये कौन कह रहा है? बोलो बोलो जोर से, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बोलो खुदा। अब आप एक बात बताओ, ये कह रहा है खुदा कि मैंने कुरान का जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा अपने करम पे ले लिया। कुरान ना घटेगा, कोई चाहे मैं घटा दूं तो चुरा इसमें से चुरा नहीं सकता, कोई चाहे इसमें मैं बढ़ा दूं तो बढ़ा नहीं सकता। वसीम जंगली बोला कि कुरान करीम में 26 आयतें बढ़ा दी गई है। मैं कहता हूं वसीम जंगली
इब्लीस ये तेरा हमला खाली कुरान पे नहीं हुआ है, ये खुदा पे हो गया है। तेरी बात से ये निकल के आ रहा है माना कि खुदा अपने कुरान की रखवाली कर नहीं सका, इसने बढ़ा दिया है। मैं कहता हूं नहीं नहीं, तू 26 आयतों की बात करता है। मैं बरमला रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, कुरान वो किताब है जैसा कल था वैसे ही आज है, वो जैसा आज है वैसा ही क़यामत की सुबह तक रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? रोजा तुम्हारा तो मेरा भी है, तो जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो कुरान जैसा था। अजर राशि साहब ये बात तो समझ आई होगी खूब कि जिम्मत उसने अपने कर्म पे लिया है ना कुरान की हिफाजत का। तू कह रहा 26 डाल दी इसमें, तो जब उसने 26 आयतें डालेगा कोई तो फिर इसका मतलब क्या होता? माअज़ल्लाह खुदा हिफाजत कर नहीं सका, और जब खुदा हिफाजत कर नहीं सका तो खुदा का वादा झूठा हो गया, या फिर खुदा माअज़ल्लाह कमजोर है। अगर डिबेट में बैठ जाए किसी सलीके के मौलवी के साथ, खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर ये सवाल को मेरे जैसा खतीब उससे कर लेना तो पानी पीते पीते मर जाएगा, जवाब नहीं बनेगा। मगर मैं जानता हूं वसीम, मैं जानता हूं ये तुम्हारी जबान चल तो तुम्हारी रही है, लेकिन तुम्हारे खोपड़े में बोल कोई और रहा है। तुम्हारे सीने में जो धड़कने वाला दिल है वो तुम्हारा अपना नहीं रह गया है। तुम बिक चुके हो, लेकिन हमारा भी सुनो। हमें अगर पूरी दुनिया मिलके लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, डॉलरों में नहीं, अगर पूरी दुनिया मिलके हमारे जूते की भी कीमत लगाएगी, हम अज़मत मुस्तफा के लिए नहीं बेचेंगे। इसलिए अपना मामला तो ये है, बिके वो जो बिका ना हो। हम तो बिक चुके और ऐसे बिके हैं, बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने तो खरीद कर अनमोल कर दिया। बोलें जरा सुभान अल्लाह। रमजान में इतनी मेहनत तकरीब में वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आपकी समझ आ जाए। बात समझ आ रही है ना? जरा लहक के बोलें तो तड़प के सुभान अल्लाह। ये हो गई हालात से मुताल्लिक बातें। अब आओ जरा थोड़ा सा इधर को आए पलट के। कुरान करीम की जो 27वीं पारी की मैंने आयत पढ़ी है आपके सामने, अल्लाह फरमाता ना कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब फना होने वाला है, सब मिटे, सब खत्म हो जाएं, लेकिन मेरे रब की जात बाकी रहेगी। और याद रखिए दो बातें आप ध्यान से सुने जरा। मेरे नबी का जिक्र मेरा खुदा खुद भी करता है, मेरे नबी का जिक्र मेरा खुदा खुद भी करता है, और मेरा खुदा भी करता है, अपने फरिश्तों से भी करवाता है। फरिश्ते भी नबी का जिक्र करते हैं, और जिक्र ही नहीं करते बल्कि अल्लाह के फरिश्ते मुस्तफा पे दुरूद पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, दुरूद पढ़ते हैं। और जब बात आ गई ना दुरूद की बात आ गई तो यहाँ एक बात कह दूं मैं आपसे। आप अपने घर की बच्चियों को ना अपने नबी पे दरूद पढ़ने की आदत में डलवाओ। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जिन लोगों का अखलाक अच्छा ना हो, कहते हैं ना उजड़ है, अखलाक अच्छा ना हो, ऐसे लोग नबी पे दरूद ज्यादा पढ़े, मीठा हो जाएगा इंशाअल्लाह। नबी पे दरूद ज्यादा पढ़ा करें ऐसे लोग। एक किताब है, वो किताब शुरू से आखिर तक दरूद से लबालब भरी हुई है। जिस राइटर ने वो किताब लिखी है, उस राइटर से किसी ने पूछा कि आप ये बताइए इस किताब में आपने दरूद के अलावा कुछ और नहीं लिखा है? आपने फरमाया हाँ, मैंने एक दिन कसम खाई थी कि मैं एक किताब, पूरी किताब दरूद से भर के लिखूंगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक रोज मैं सफर कर रहा था, सफर में जाते जाते जब अजान की आवाज मेरे कान के पर्दों से लगी, मैंने देखा पानी तो नहीं है कहीं, लेकिन मैंने आगे जाकर देखा चंद घर बने हुए हैं और उसकी पछीत में कुआं है। जब मैं कुएं पे गया, वहां डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी अंदर से बाहर लाया जाए इसका कोई जरिया नहीं है। लेकिन जब मैं वहां पहुंच के खड़े होके ये सोच ही रहा था, मैंने निगाह उठाई तो एक बच्ची छत पे खड़ी है। उसने कहा बाबा क्या सोचते हो? मैंने कहा बेटा नमाज पढ़ना है और पानी इसमें से बाहर लाऊं कैसे सोच रहा हूं। बच्ची ने कहा बाबा
वैसे तो लोग तेरी करामतें देखते हैं, तू वली है। ये बच्ची सवाल कर रही 6 साल या 8 साल की छत से, बाबा तू वली है और जमाना तेरी करामतें देखता है, मुसलमान होता है, लेकिन बाबा ये तो बता जरा कि तू इस कुएं से पानी बाहर नहीं ला सक रहा है, ये क्या वजह है? अभी बाबा खामोश थे, अल्लाह के वली थे। बाबा से मुराद पंडित मत लेना, कोई पगडंडी कभी ले लो। बाबा खामोश हैं। उसने कहा बाबा अगर कहो तो पानी में निकाल दूंगा। अभी बोले ना जरा सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। का अगर कहो तो पानी बाहर में ले आऊं? का बेटा कैसे? उस लड़की ने छत की तरफ से मुंह नीचे किया और नीचे को चेहरा करके कुएं में थूक दिया। जब कुएं में थूका है तो ये मुसन्निफ राइटर कहते हैं कि मेरे दिमाग ने फैसला नहीं किया कि थूक कुएं में बाद में गिरा था, पानी उछल के बाहर पहले आ गया था। बोले सुभान अल्लाह। थूक कुएं में बाद में आया था, पानी उछल के बाहर पहले आ गया था। अब मुझे बताइए, अगर ये मामला आपके साथ कहीं हो जाए, आपके साथ अगर ये कहीं अगर हो जाए तो मुझे आप ही बताइए जरा कि आप हैरान होंगे कि नहीं होंगे? कोई जरा सी बच्ची थूक के कुएं से पानी निकाल दे बाहर को तो आपको अजीब सा लगेगा, नहीं लगेगा? या ये सोचो मैं नॉर्मल सी बात है, ये चलता होता रहता है, तो मैंने कई बार निकाल दिया, ऐसा है ना? नहीं। बाबा ने सवाल किया बेटा तुमने थूका, पानी आ गया बाहर, लेकिन यहाँ रुक के ही बताना पड़ेगा कि ये बताइए कि वो कौन सा कमाल है। सुभान अल्लाह। ये बाबा बोले बताइए कौन सा कमाल है कि जिस कमाल ने तेरे अंदर जबान में वो तासीर पैदा कर दी, थूके तो पानी निकल पड़े। सुभान अल्लाह। अब वो लड़की बोली सरकार मैं रात को सोती हूँ तो अपने नबी पे दुरूद पढ़ती हूँ, सुबह को उठती हूँ आँख खुलती है तो गाना नहीं अपने मदीने वाले नबी पे दुरूद पढ़ती हूँ। सुभान अल्लाह। और उस वक्त तक दुरूद में पढ़ती रहती हूँ जब तक मदीने से जवाब नहीं आ जाता है। सुभान अल्लाह। दुरूद बेटी यहाँ पढ़े जवाब मदीने से आ जाए, इसीलिए अहले सुन्नत भी पुकार उठे, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम लाखों सलाम। मचल के बोला करें जरा जोर से सुभान अल्लाह, ओ जरा जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा मैं कहता हूं मैं तो जिक्र कर रहे हूं और आप सुन रहे हैं यार, जिन लोगों के रोजे हैं अल्लाह कबूल फरमा ले, और जिनके नहीं हैं अल्लाह रोजेदारों के सदक़े में उन्हें भी बख्श दे और उन्हें रोजे रखने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि रोजा मुसलमान बड़ी आसानी से छोड़ देता है ना, बहुत आसानी छोड़ देता है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं भी गुनहगार हूँ, आप हैं, हो सकता मैं सबसे ज्यादा मैं गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला एक दूसरे के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। और ये रमज़ान के जो रोज़े हैं ना, इन्हें आप ना छोड़ा करें, ये बहुत बरकत वाला महीना है। इसी रमजान के महीने के बारे में मेरे नबी ने हदीस में फरमाया शाबानु शहरी व रमजानु शहरुल्लाह। हदीस सुन के बोले सुभान अल्लाह। इसका माना सुनेंगे ईमान ताजा हो जाए। नबी ने फरमाया लोगों शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। और ये रमजान और रोजा जो है इसका माना देखा आपने, ये रमजान रोजा इसका ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू में तो माना बनता है जला देने वाला। क्या माना बना? जला देने वाला। मतलब क्या हुआ? जलाता किसको है? मेरे नबी ने फरमाया एक हदीस पाक में कि रोजेदार जब रमजान के रोजे रखता है अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को उन रोजों के सदक़े में जला देता है, बख्श देता है, गुनाह माफ फरमा देता है। अब आप हालात पर कंट्रोल करिए, माहौल में तरमीम लाइए और
करीम ने जो बताया सब खत्म होने वाले, अल्लाह बाकी रहे। मगर खत्म होने से यहाँ कोई ये मुराद ना ले ले कि मर गए और काम निबट गया। अब थोड़ी देर बात करते हैं यहाँ से मौत पे। मौत का मामला बड़ा अजीब है। ये जो जिस्म के अंदर रूह है ना हमारे आपके, मैं समझदार लोगों के हवाले एक जुमला कर दूं जरा। इंसान के साथ दो चीज है, एक जिस्म है और एक रूह है, एक बॉडी है एक आत्मा है। बोलो है कि नहीं है? मैं ये कहता हूं मौत काहे को कहते हैं? किसी डॉक्टर से कोई पूछे, किसी हकीम से, तबीब से, मास्टर से, वकील से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज से कोई ये पूछे कि साहब ये बता दो कि मौत किसे कहते हैं, क्या बताएगा वो? क्या जवाब देगा? अच्छा एक बात और सुने जरा समझदार लोग, और जो कम समझदार है वो भी सुन लें। कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, ये कहा ना। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि एक जान है और एक जिस्म है, इन दोनों में से मौत आती किसे है? बोलो सवाल ठीक है कि नहीं? मौत पड़ी किस पे? मौत तारी किधर हुई? जान पे, जिस्म पे? किस पे हुई? तवज्जो करें बाबा, इस पे आई मौत। जान को आई कि जिस्म को आई? जिस्म को आ गई। जवाब दुरुस्त दिया, सुभान अल्लाह। मौत आई, तवज्जो करें। और एक जगह के किसी ने कहा अला इन्न औलिया अल्लाह ला यमूतून बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दार। खबरदार खबरदार, ईमान वालों को जो मौत आती है वो एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद दोबारा जिंदा हो जाता है। और इसी की तर्जमानी किसी ने शेर में करी, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। अभी यहाँ पर ही बता दूं साथ में आपको बात, बिल्कुल मैं अपनी आसान अंदाज में कहता हूँ। कैद क्या है? रूह रहती है बॉडी के अंदर। रूह कहाँ रहती है? बॉडी के अंदर। रूह रहती है जिस्म के अंदर। इसके अंदर कैद है, निकलती नहीं। मौत इस चीज का नाम है कि रूह जिस्म से अलग, जिस्म से रूह निकाल दी जाए, इसका नाम क्या है? बोलो मौत है। लेकिन रूह नहीं मरती, रूह जिंदा है। जब जिस्म से रूह निकल गई, जिस्म पे मौत तारी हो गई। लेकिन आप याद रखिए, बॉडी तो यहाँ रखी रह गई, खेड़े में, भोट में या टाने में, रामपुर में, कहीं भी रूह फरिश्ते निकाल के ले जाते हैं। और ऐसे नहीं ले जाते हैं। एक हदीस में नबी ने फरमाया जब रूह निकालने का टाइम होता है तो जिसकी रूह निकालने आते हैं फरिश्ते, अगर वो इंसान नमाजी है, रोजेदार है, आबिद है, जाहिद है, परहेजगार है, तकवा शिआर है, तो फरिश्ते ऐसे नहीं आते, बल्कि परवरदिगार फरमाता है ए मेरे फरिश्तों, फला बंदे का टाइम करीब आ गया है, तुम जन्नत में जाओ और जन्नत में जाके जन्नती कफन लेके जाओ। सुभान अल्लाह। जन्नती कफन लेके जाओ, जन्नती गुलाब लेके जाओ, जन्नती इत्र लेके जाओ। फरिश्ते कहते हैं मौला जब तेरे बंदे का दम निकलेगा तो बेटे कफन लाएंगे, बेटे इत्र लाएंगे, हम किसके लिए लेके जाए? इरशाद रब्बानी होता है ए मेरे मलाइका, जो फरिश्ते लेकर के आएंगे वो उसके जिस्म के लिए होगा, और जो तुम लेके जाओगे वो रूह के लिए होगा। धक्के से नहीं, जोर से बोलें सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले जरा जोर लगाएं सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं। हम तो कफन लेके आते हैं बाद में, लेकिन जन्नत से पहले आता है। कफन भी आ रहा है और फरिश्ते लाते हैं, अब वहां से लाने के बाद में उसके पास जब आते हैं ना, तो बाज मुर्दे तो ऐसे होते हैं, लोग कहते हैं यार मर तो गया लेकिन मर के भी लगा ऐसा रहा जैसे हंस रहा। बोलो है? हाँ, इसमें हिकमत बता दे रहा हूं।
और कुछ मुर्दे ऐसे दिखाई देते हैं कि लोग कहते हैं यार मर तो गया है लेकिन मर के भी लगा है सर आगे जैसे रो रहा है। ये मामला क्या है? ये मामला ये है जब रूह निकलने का टाइम करीब है, फरिश्ते आ गए पास में, आने के बाद में फरिश्ते कहते हैं ए बंदा मोमिन हम तुझे लेने के लिए आए। कहता कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? कहाँ को लेके जाओगे? कहती कहाँ को? अब फरिश्ते अल्लाह की दी हुई ताकत से उस बंदे की निगाह के सामने से जन्नत के पर्दे उठा देते हैं। सुभान अल्लाह। अब मरने के बाद जन्नत के जिस महल में उस बंदे को जाना है, ये बंदा यहीं बैठे बैठे, यहीं लेटे लेटे, यहीं खड़े खड़े निगाह उठाता तो सामने जन्नत होती है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ यार, फरिश्ते मरने से पहले उससे कह रहे हैं कि तुझे लेने के लिए आए जन्नत के लिए, और खाली कह नहीं रहे जन्नत में जो मकान इसे मिलेगा वो दिखा दिए हैं। अब यार यही बैठा है, पर्दा हटाया जन्नत पे नजर पड़ी है। अब मैं कह रहा हूं ये निगाह यहां से उठी पड़ी जन्नत में, ये हदीस पाक। लोग कहते हैं नबी मदीने से देखते नहीं, मैं कहता हूं देख जरा, ये बंदा मोमिन की पावर है कि निगाह यहां से उठे तो जन्नत पहुंच जाए, तो फिर मुस्तफा की पावर क्या होगी? अगर समझना है तो वही कहो कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। जरा तड़प के बोले यार सुभान अल्लाह। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा हूं, मैंने बताया कि मोमिन की निगाह जब उठती है तो जन्नत सामने होती है। तो मोमिन की उठे तो जन्नत हो, मुस्तफा की उठे तो भारत हो, ये मुमकिन नहीं है क्या? मुस्तफा निगाह उठाएं चाहे तो भारत नजर आ जाए, और नबी हर टाइम पूरी कायनात को देखते हैं मदीने से। बहरहाल हजरत बात जल्दी से मैं कह दूं, फरिश्ते जन्नती कफन लाते हैं और जन्नती कफन लाके जन्नती सवारी पे सवार करके रूह तो ले गए। अब आप क्या बोले, अम्मा मर गई, अब्बा मर गए, क्यों? फरिश्ते आए रूह लेके चले गए, जान निकाल के ले गए, अब जिस्म रह गया यहाँ। अब रूह कहाँ पहुंची ये और बता दो, थोड़ा सा बोलो, बता दें, जरा जोर से बोलें, बता दें, बोलें जरा सुभान अल्लाह। जिस्म तो दबाया खेड़े में, रूह ले आगे कहां डाल के आए, कहां रखी? अब आइए सातों आसमानों के पार एक जगह जिसका नाम है मकाम इल्लीन। सातों आसमानों के ऊपर है मकाम इल्लीन। एक जगह है जन्नत और एक वो जगह है जो जमजम का कुआं है। अब फरिश्ते रूह लेके जाते हैं नेकों की, मोमिनों की, मुस्तफा के गुलामों की, तो रूह रखते हैं ले जाके सातों आसमानों के ऊपर मकाम इल्लीन में, या रखते हैं आबे जमजम के कुएं के किनारे, या फिर वो डाल दी जाती है रूहें कहां? जो परिंदे जन्नत में उड़ रहे हैं उनके सीनों में डाल दी जाती हैं। अब जिस्म दब रहा है खेड़े में, रूह है जन्नत में, जिस्म है खेड़े में, रूह है जमजम के कुएं पे, जिस्म है यहाँ, रूह है इल्लीन में। सलाम करा गया है यहाँ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अब जरा तड़प के बोलें सुभान अल्लाह। टाइम देखिए क्या हो रहा है, बातें काम की बता रहा हूं, सुन ले गौर से अगर आप तो बोले तड़प के सुभान अल्लाह। राजिद साहब जिस्म तो खेड़े में है ना, रूह कहां है? इल्लीजीन में। और मालूम है आसमान की दूरी कितनी है? पहला आसमान है 7, और पहला आसमान जमीन से तेज रफ्तार चलने वाला घोड़ा बराबर भागेगा तो 500 साल का रास्ता है। कितना? 500 साल। दूसरे आसमान का सफर पहले आसमान से 500 साल, फिर 500, फिर 500, आसमान है 7 तो हो गए 3500 साल। तवज्जो कर लें।
अब रूया तो इल्लीन में जो आसमानों के भी पार, या जन्नत में, या ज़मज़म के कुएं के किनारे। अब मैं कहता हूं गौर तो करिए कि सलाम किया खेड़े में जाके कब्र पे आपने, रूह तो यहाँ है नहीं, रूह वहां है, जवाब वहीं से मिल रहा है। अब मैं कहता हूं बाप को सलाम करो यहाँ, रूह जवाब दे वहां से, हम नबी को सलाम करें यहाँ। दलाइल है बात के साथ करेंगे, इतने मुदल्लल ये गुफ्तगू है। अब यहां से एक बात और सुने आप, एक बात की वजाहत और कर दूं, वो आखिरी बात। ये कहाना कौन कहता है मोमिन मर गया कैद से छूटा, वो अपने घर गया। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, एक बात। दूसरी बात ये है रूह रहती है जिस्म के अंदर। कहाँ रहती है बोलो? जिस्म के अंदर। यार जिस्म के अंदर रहती है। ये बैठे हैं कारी साहब, कारी मोहम्मद, कारी गुलाम यासीन साहब, ये कारी मोहम्मद गुलाम यासीन साहब, कारी रियाजुल साहब। इन हजरात में से एक आदमी एक पिंजरा लेके आए और पिंजरे में परिंदा बंद है, और ये पहुंचे इमाम साहब, जाके बोले क्या कर रहे हैं? बोले पाल रहे हैं इसको। परिंदा पिंजरे के अंदर बंद, तवज्जो, बंद है पिंजरे में, परिंदा बंद, तोता या चिड़िया कुछ भी, ये बोले पाल रहे हैं। उसके बाद में एक दिन खुल गया। तो मुझे बताइए बंद था उसमें तो ताकत ज्यादा थी, खुल गया तो ज्यादा? फैसला करो ना। बंद है तो ताकत ज्यादा थी, खुलने के बाद ज्यादा? बोलो, खुलने के बाद ज्यादा है ना। मैं यहां पलट गई ये कह दूं कि रूह जिस्म में बंद, अभी ये खुल गई तो ताकत बढ़ जानी चाहिए। वो कहते हैं वहां भी देवबंदी के नबी मर गए, वली मर गए, खबर वाला कुछ नहीं कर सकता। हम कहते हैं सुनो तो सही, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जरा तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। कुरान करीम उनका तारुफ करा रहा है, उनकी अजमत को कुरान पाक बयान फरमा रहा है। तो जो औलिया इकराम है अपनी कब्रों में लेटे हैं वो भी जिंदा हैं। अभी यहाँ पर हमारे बाप की, माँ की, भाई बहन, बेटे, दादी, दादा की जो कब्रें हैं कब्रिस्तान में, आप याद रखिए ये भी बात सुन लें साथ में। रूह फरिश्ता निकाल के ले तो गया, रूह फरिश्ता ले तो गया, लेकिन रूह का जिस्म से ताल्लुक बाद में भी बरकरार। क्यों? अगर अब कोई ये माने कि नहीं है तो फिर नहीं है, तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जिस्म तो गल गया, जिस्म गल गया ना। अब कोई के गल गया खत्म हो गया तो फिर कब्र पे क्यों जा रहे? ऐसा भी तो है ना। जब गल गया खत्म हो गया तो मामला ये है रीढ़ की हड्डी में बारीक बारीक रेज़े हैं जो दूरबीन से, खुरबीन से, मशीन से नजर नहीं आते, उनके जरिए फिर से कब्र में बॉडी तैयार। उस बॉडी में इसमें फर्क ये है कि वो बॉडी नजर नहीं आती। अब रूह का जिस्म का ताल्लुक बाद में भी रहता कब्र से। ऐसा रहता है कि अज़ाब यहाँ होता है, तकलीफ वहां होती है, सवाब यहाँ होता है, तकलीफ वहां होती है। तो आप जान, अब इस बात पे एक बात और पकड़ ली गई बीच में से, और मैं बताऊंगा तो आपका ईमान खिल जाएगा। ये बताइए जिस्म तो यहाँ है, रूह यार कहाँ है? यहाँ अगर अजाब हो तो तकलीफ वहां, सवाब हो यहाँ तो तकलीफ, सवाब यहाँ हो तो सुकून वहां है। अब मैंने पूछा नबी के बारे में कुरान से, कुरान कहता नबी औला बिल मुमिनीन। बोल दे सुभान अल्लाह। बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तवज्जो, अकीदे की बात कह रहा हूं, और अगर समझ में आ जाए तो बोलना ना सुभान अल्लाह, लगे कि बात ठीक कह दी। कुरान कहता नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब हैं, सुभान अल्लाह। अब जान इल्लीन में सवाब यहाँ तो सुकून वहां, जान जन्नत में, कुरान कब्र पे पड़े तो मस्ती वहां। अब जान आबे ज़मज़म के कुएं पर फातिहा पढ़े कब्र पे तो मस्ती वहां आ जाए। हम कहते नबी तो जान
से भी ज्यादा करीब हैं। ये मैं नहीं कहता, ये तो कुरान कह रहा है। जब कुरान ने कह दिया तो इसी की तर्जुमानी बरेली से इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी करते हैं। कहते या रसूल अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। सुभान अल्लाह। जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों। अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। हज़रात, मैंने इतनी देर की तकरीर में